घर के अंदर 5 चीज़ों की अनुकूलता बनानी होती है। किसी भी परिवार में अगर आप उसके मुखिया हैं, अगर किसी परिवार के सदस्य हैं और आपका थोड़ा भी प्रभाव है, अगर आप किसी परिवार को चलाते हैं या फिर परिवार में आप कोई भूमिका तय कर चुके हैं, जो बच्चे पैसे कमाने लगते हैं उनके साथ भी वे परिवार की एक बड़ी भूमिका में आ जाते हैं। फिर एक सबसे पहली भूमिका बनानी है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के सुख की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को करनी होती है। पहला शब्द लीजिएगा, सुख। सुख के बिना घर घर नहीं होता। अब प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करनी होती है तो थोड़ी थोड़ी अनुकूलता देख लेनी होती है। सिर्फ 10 मिनट का समय आप उस बात के लिए निकालिए जिस बात के लिए किचकिच होती है। परिवार में जितने भी लफड़े मसते हैं उसमें सिर्फ 5 मिनट का फर्क होता है। डिले इज द डेंजरस, लेकिन सिर्फ 5 मिनट का फर्क है। पति तैयार होकर के गाड़ी में बैठा है, पत्नी से बोल रहा है चलो, और पत्नी बोलती है बस 5 मिनट में आती हूं। ये शब्द आप गौर करिएगा, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस आया, 1 मिनट और 1 मिनट और 1 मिनट और। तो ये जो 5 मिनट तैयार होने के बाद जो भारी होता है ना, इससे परिवार का सुख दुख में बदल जाता है। फिर गद्दी पे बैठते साथ ही तुम्हारी आदत है आधा घंटा तो तुम्हारे चक्कर में लेट होता ही है, जबकि तुमको कल सुबह बता दिया था कि अपन को 7 बजे चलना है, उसके बाद भी तुम चला के 7:15 पे ही आओगी। ये झगड़े आज नहीं, हमेशा से हुए, हमेशा से हुए, हमेशा से। जब आपको लगे कि एक व्यक्ति अपने प्रोग्रामिंग में, मेंटल मैप में अगर कोई आपका लीडर टाइम टू टाइम चल रहा है, फिर आपकी जवाबदारी होती है कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपने टाइम को एडजस्ट कर लेना। एक छोटा सा एडजस्टमेंट लाइफ को बूम बूस्ट करके बहुत सारी खुशियों से भर देता है। जैसे पति बोले चले, अपन बोले तुरंत हाँ चलो, इतने में लगता है कि लाइफ बिल्कुल सही स्पीड पे फ्लो में है। लेकिन एक आदमी की मान लो टांग खींचने की आदत हो जाए, अभी थोड़ी होता है, अभी 5 मिनट और 5 मिनट बाद, क्यों? वो 5 मिनट के चक्कर में उसको मजा चखाने की एक आदत भी आ जाती है। कई बार आप लोगों को घर के अंदर अगर ऐसी आदत है तो इस छोटी सी आदत को सुधार करने की बहुत कोशिश करिएगा। सिर्फ 5 मिनट में जिंदगी बर्बाद होती है। 5 मिनट 7 मिनट का अंतर है। आपको पता है कि ये आएंगे, आने के बाद हड़बड़ भड़बड़ करेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे एकदम से चलो, फिर पूरी गाड़ी में बैठे बैठे हमको सुनाएंगे, मंत्र जाप होगा इनका। इससे अच्छा है कि अपन से 5 मिनट पहले तैयार हो जाते हैं तो घर में एक सुख का कारण और अच्छा बढ़ जाता है। सुख परिवार की पहली भूमिका, अच्छे परिवार की। अगर आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपनी पढ़ाई का उपयोग कम से कम अपने परिवार के सदस्यों के लिए जरूर करिएगा। मैं अपने परिवार को सुख दूंगा, और अगर मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने परिवार के दुख में निमित्त नहीं बनूंगा। ये दूसरा एक और सुंदरतम संकल्प है। पापा हमसे नहीं होता है, आप किसी और से बोल दो। साफ बोलना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम कर भी देंगे और नहीं भी किया तो एंड टाइम में जब कोई आ जाता है तो भी घर के अंदर कलह का वातावरण बनने लगता है। पहली भूमिका है घर के अंदर सुख की बनाइएगा। साधन सामग्रियों से सुख नहीं मिलता, उससे सुविधाएं मिलती है। समझिएगा इस बात को। आपने गाड़ी खड़ी कर ली है, एसी लगा लिया है, घर के अंदर 1.25 लाख का बेड लगा लिया है, ये सुविधा का निमित्त है। परिवार, गाड़ी घोड़ा, पैसा, वाहन, गोल्ड, कपड़े लत्ते, ये सब सुविधा देते हैं। सुख परिवार के अंदर व्यक्ति व्यक्ति को देता है। आप देते हैं अपने परिवार के लोगों को कि नहीं? और परिवार के लोगों को सुख देने का पहला एक सबसे मजबूत कारण है समय पर समय देना। अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट किया है, आपके घर का अलाइनमेंट किसी एक के कारण फूट जाएगा। कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चलाइए, अगर आगे के दोनों चक्कों का अलाइनमेंट सही नहीं है तो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलने के बाद पहले एक टायर पूरा घिस जाएगा
और फिर अचानक ब्लास्ट होकर के फूट करके गाड़ी के चक्के से बाहर हो जाएगा। सिर्फ एक ही कारण था, अलाइनमेंट सही नहीं था, एक दूसरे चक्के की संयोजना सही नहीं थी। संयोजना में थोड़ा सा भी खटखुट 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 डग आता है, स्टार्टिंग में वो डग फिनिश कर दो। परिवार वालों से बोलो, प्यार से बैठा करके, सुनो ना, मैं चाहता हूं तुमसे 5 मिनट पहले तैयार हो जाया करो, इस बात में मुझे गुस्सा आ जाती है, तो मुझे माफ कर दो। एक बार उसको बोल दो, अगर वो कॉपी नोट कर ले और इसको स्वीकार कर ले तो फिर तुम्हारे परिवार के सुख को कोई रोक नहीं सकता। सुविधा संपन्न परिवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस है कि सुख संपन्न परिवार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो चीज मिलती है वो आपके घर में मिलनी चाहिए, सुख। फिर दूसरी चीज द्युति। द्युति का मतलब चमक। एक दूसरे को देख करके मुंह उतारने की आदत है हमारी घर के अंदर। क्या करें बताओ, ऐसा करें कि ऐसा करें? अब घर के अंदर ही हम पड़ोसी से कितना अच्छा मुस्कुराते हैं जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा, जीवन में कभी काम नहीं आएगा। पड़ोसी, परिवार के लोग, जब तुम्हारी टांग टूटेगी तो कौन उठाने आएगा बताओ? घर के लोग आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। जो घर के लोग आते हैं उन्हीं को देख करके मुस्कुराने की ताकत खत्म हो गई है। सबसे पहला मुस्कुराहट, आप हमको देख के तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, साधु बात है आप सबको कि कम से कम मुस्कुराते हैं आप हमको देख के, लेकिन परिवार के लोगों को देख करके चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो जाती है। प्यार से एक बस बोलना पड़ता है, बस आ गए, थाली लगा दे। एक आग्रह के साथ एक शब्द क्या बोलना होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन सामने वाले का फुल फिनिश हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे घर के अंदर सबकी आदत एक जैसी है, एक भी व्यक्ति घर के अंदर मुस्कुराना नहीं जानता। तो घर में एक दूसरे को देख करके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। फिर ये चेहरे की चमक कब आती है महाराज? वापिस आती है। देखो, घर में भी चमक आती है एक दूसरे को देख करके, घर के अंदर भी एक दूसरे को देख करके शालीनता आती है जब कोई अतिथि आपके घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर एक मेहमान बस आ जाए, फूफा जी आ जाएं, दादाजी आ जाएं, किसी और कोई मामा आ जाए, ताऊ आ जाए, कोई भी एक अपरिचित मेहमान 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए घर के अंदर आ जाए, फिर आप अपने घर का टाइम रूटीन देखिएगा। मम्मी रोज 7:30 पे उठती थी, 7:15 पे उठ गई, क्या अभी बाबूजी आए ना, उनके लिए दूध ले आओ, एक काम करना जलेबी और ले आना, 2 समोसे ले आना, बाबूजी हैं बड़ी मुश्किल से आते हैं। एक मेहमान हमारे घर के अंदर कितनी खूबसूरती भरता है। आप देखो ना, मतलब अतिथि देवो भव ऐसे ही नहीं कहा था। घर के अंदर कोशिश करिएगा, जब परिवार का माहौल बिगड़ रहा हो, परिवार में उदासीनता छा रही हो, जिंदगी बिल्कुल निढल सी हो गई हो और एक दूसरे के साथ रहना हो, तो फोन करके, बड़े लोगों का काम रहता है, फोन करके बुला लेते हैं, सुनो तुम्हारी दोनों बेटी को हमारे घर में भेज दो। क्यों? दोनों बेटियां घर में आएंगी, थोड़ा अच्छा रहता है, हमें देखने हैं, तुम्हारी बेटियां देखने हैं। 2 बेटियां बुला ली, 2 बेटियां घर के अंदर आने के कारण किसी के घर की बड़ी बेटियां आ गई। अब वो जिसने बुलाया है वो उसको पिता के जैसा प्रोटेक्शन देता है, प्यार देता है, 4 चीजें ला करके देता है, घर वाले अपडेट रहते हैं। वे बेटियां भी अपने परिवार की कुछ विशेष चीजों को सीख करके आती हैं। जब वो प्यार से बोलती हैं, माँ जी रोटी हम बना देते हैं, हमको दीजिए, तब उसको रोटी बनाता देख करके घर के अंदर का माहौल सुधरता है कि नहीं? बताओ ना, सुधरता है ना। अब इस चीज से सीखना है कि मेहमान नवाजी बुरी चीज नहीं होती, कहीं तो चला करके घुस जाना पड़ता है। लगे कि किसी के घर के अंदर कलह बहुत है, बोले भैया हम घूमने जा रहे थे, हम आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ 2-3 दिन वहीं रुकेंगे, पहले से जाके पहुंच गए। कितना भी कलह वाला घर क्यों ना हो, एक मेहमान आ जाए तो घर की पूरी कलह 3-4-5 दिन के लिए तो होती है कि नहीं? बोलो ना, होती है ना। तो कोशिश करी कभी किसी मेहमान को घर बुलाने की। अचानक कोई आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं कि बुला करके उसका स्वागत करते हैं? अचानक आता है
किसी के घर में अच्छा पैसा बढ़ा, उसने अपनी एक नई गाड़ी खरीदी, बड़ी वाली टवेरा और कोई वो रेंज रोवर जैगवार। अब उसको लगा सारे रिश्तेदारों को हमारी गाड़ी तो दिखाई दे एक बार। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो तो, अंदर गुदगुदी तो होती होगी। हाँ, बड़ी वाली हमने खरीदी है, 50 लाख की गाड़ी खरीदी है। अब अपने घर में खड़ी रहे तो कोई मतलब नहीं है, तो जैसी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद एक प्लान बनाते हैं, चलो घूम के आते हैं। कहाँ? बोले तीनों बुआ के यहाँ घूम के आना है, मामा के यहाँ भी जाना है, इसके अलावा बड़े मामा उते रहते, उनके एक लड़का जिंदा है, उनके घर के अंदर और घूम के आना है। तो फिर कहाँ कहाँ चलना है? तो ड्राइवर ले लेते हैं, गाड़ी में सामान भर लेते हैं, अच्छे खाने पीने का सेट टाइप का, और एक आध नाती पोता या बच्चों को लेकर के और घूमने निकल जाते हैं बड़े लोग। अब अचानक रात में 1:30 बजे घर के नीचे हॉर्न बजे, भैया कौन आया? अचानक पता, अरे बड़े कक्का है, बड़े कक्का है। अरे अचानक उठो 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 उठो, जी बिस्तर बदलो। रात ही में बिस्तर का चद्दर बदल जाता है, रात में ही। हम सो रहे थे कुछ पहन के, और जैसे ही पता चले कि घर के अंदर 2 मेहमान आए हैं, तो जो पैंट वगैरह दरवाजे के बगल में टंगे थे वे उठ करके अंदर फिक जाते हैं, एक चद्दर नया बदल जाता है, तकिया की खोल दरवाजा खोलने से पहले 2 खोली निकल के बदल जाती है, और एक नया चद्दर निकल जाएगा, और एक बेड ऐसा दिखेगा जैसे बिल्कुल होटल का कमरा हो, राजासी ठाट के साथ। अरे कक्का अभी आए? कैसे? ऐसे आग पोछते पोछते, आओ 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 आओ, आए, हाँ आ गए। अब जैसे ही रात में अचानक जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ गई हो, ऐसे कोई मेहमान आ जाए घर के अंदर, फिर आप देखो क्या आनंद का माहौल बनता है। उठ उठ उठ, बड़े फूफा आए, बड़े फूफा आए, बड़े फूफा आए। अब बड़े फूफा जी आए, ब्याई जी आ जाए घर के अंदर, फिर देखो कमर सा आए। अब कमर सा आए तो कई करनो, वो सब नहीं दिखानो जो अपन दिखाते हैं, फिर कुछ अलग दिखाना। तो वो जो बहुत बड़ी जो नई वाली बेडशीट लाए थे ना, जो बड़ी वाली ट्रंक के अंदर रखी थी, वो अचानक निकलती है, और जब उसमें घर के बच्चे लेटते हैं तो मम्मी का मुंह फूल जाता, तुम्हारे लिए नहीं लगाई थी, ब्याई जी के लिए लगाई थी ना। ब्याई जी बैठा था, कहीं समझ रिया, चल निकल ले, अठिया 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 बुला के कहीं कहीं करा नहीं, अपन कहीं किनारे कर दिया। अब ये को कहीं करेगा, ब्याई जी बट अच्छे अठे बैठे, बैठो, उनको बैठा दिया। ये एक मेहमान घर के अंदर आता है, और घर के अंदर दुती लेकर के आता है, सुख लेकर के आता है। इसका मतलब है कि हमको भी किसी के घर में कोई बुलाए या ना बुलाए घुस जाना चाहिए। समझो इस चीज को, ये भी किसी का दर्द दूर करने की एक दवा है, तुम्हारा कहीं पे खड़ा होना। इस बात को अगर आपने गंभीरता से लिया और समझा, तो आपको लगेगा कि भैया सब कुछ अनुकूल है, 2 दिन की छुट्टी है, तो किसी पिकनिक स्पॉट में मत जाओ। 2 दिन की छुट्टी में किसी घर के किसी मेहमान के यहाँ जाकर के, रिश्तेदारों के यहाँ जाके उसके फेस्टेशन को फिनिश करने में निमित्त बनो। जाकर के खड़े हो गए, दोनों लड़कों में बनती नहीं थी, बाप परेशान थे बेचारे, कम से कम तुम्हारे खड़े होने पर दोनों लड़कों ने साथ में बैठ करके पोहा तो खा लिया, साथ में रह तो लिया। बड़े फूफा की कोई बात नहीं काटता है, फूफा जी समझा गए और सबको 500-500 रुपया दे गए। तुम्हारे इतने से उपक्रम ने एक परिवार को ऑक्सीजन दे दी मरते हुए के लिए। कैसे कहूं कि तुम मेरे क्या हो, ये बात उस वक्त बिल्कुल फिट बैठती है जब आप किसी के मेहमान बनकर के किसी के घर में, मेहमान नहीं होता उस दिन, उसके लिए वो भगवान से कम नहीं होता, तभी उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं। तो किसी भी परिवार को अगर अपडेट भी करना हो, अपना भी करना हो, तो फोन करके दुकान में बैठे बैठे परिवार वालों को बताए बिना साले को फोन कर दिया, सुनो हाँ जितने बच्चे हैं गर्मी की छुट्टी है, 5-7 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दो, यहीं पे उधम मचाएंगे। करना क्या है, शाम को 1 लीटर आइसक्रीम की ला करके खिला देनी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, इतने में खुश हैं। पॉपकॉर्न दे दिया, मखाने खिला दिए, 2 टॉफी संतरे की, 2 स्वाद की गोली, इतने में तो बच्चे खुश। ज्यादा हुआ तो कोई नाला वाला बहता होगा तुम्हारे गांव के बाहर, नाला घुमाओ, मतलब नदी घुमाओ उसको, हैं बोले चलो तुमको घुमा के लाते हैं। क्या एक दोस्त था, उसकी शादी झुमरी तलैया हो गई।
अब झुमरी तलैया में एक तालाब था, वो तालाब था तो अब ससुराल का क्या होता है, किसी भी चीज़ की बदनामी नहीं कर सकते आप। तो झुमरी तलैया को तालाब था, वहाँ पे उसकी वाइफ जाती थी। पहली बार गई तो वाइफ ने पति को वो तालाब दिखाया। तालाब देखा तो पत्नी ने कहा ये वही तालाब है जिसमें हम लोग आते थे। अब वो तालाब ना हुआ, श्रद्धा का केंद्र हो गया। पति ने तो सिर में रख लिया। अब दुनिया में कोई पूछे क्यों सबसे बढ़िया तालाब, बोले झुमरी तलैया में। झुमरी तलैया से अच्छा कोई तालाब ही नहीं है। अब किसी से पूछे तो बोले क्यों तुमने झुमरी तलैया का तालाब देखा, तुम तालाब देख क्या हो, क्या तालाब है झुमरी तलैया का। क्या है भाई, तालाब में कुछ नहीं है। वहां से जो आई थी ना, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये जो उधर से यहाँ आई थी, उनके किसी भी चीज की बुराई तुम्हारी जान ले सकती है, ध्यान रखियो। खबरदार मायके की ससुराल की अगर बुराई करी तो पत्नी पहले समझा देती है। रिक्शा में बैठते ही साथ ही पापा जी से अच्छे से पैर छू लेना, तुम अच्छे से प्यार से बात पूछ लेना तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है। तुम तो भूल जाते हो, पत्नी याद दिलाती है। तबीयत तो पूछ, तबीयत ठीक है, हाँ तबीयत पापा जी तबीयत कैसी है, अच्छी है, अच्छी अच्छी अच्छी, हाँ वही तो हम पूछ रहे थे, लाला जी ने बहुत अच्छे से पूछा। ये क्या था, सुख दुति लेशा विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोदिका, एक सूत्र है तत्वा सूत्र का। वो सूत्र की कहानी कहती है कि अपने परिवार के अंदर सुविधा तो बहुत दी है, सुख दो, सुख के साथ दुति मतलब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे कारण परिवार के लोगों के चेहरे पे चमक बनी रहे। तुम्हारे कारण आचार्यों को भी एक अपकौतुकी कहा है। बहुत बड़ा संघ रहता है बड़े बड़े महान आचार्यों का, अनुशासन बहुत कठोर रहता है। कठोर अनुशासन में जो शिष्य होते हैं कई बार वो डर जाते हैं या घबराने लगते हैं। तब आचार्यों के लिए कहा है कि अपने शिष्य समुदाय के बीच में अपकौतुक, थोड़ा सा ऐसा कौतुक करो जिससे चेहरे में सबके प्रसन्नता आ जाए, सब खुश हो जाएं, सब थोड़ी अपने आप को हल्का लगें। दबाव छोड़ो मत, दबाव रखो, क्योंकि दबाने से ही शिष्य और शिष्य का विकास होता है। बिना डांट के, आचार्य जी का एक हाइको है, गुरुदेव लिखते हैं, बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य ही क्या। तो शिष्य और शिष्य को डांट तो लगानी पड़ती है। आचार्य जी जब हम लोग को डांटते थे तो हमारे बगल वाले साधन में बोलते, क्यों प्रसाद मिला है क्या, बोले हाँ प्रसाद खा के आ रहे हैं, तुम भी चले जाओ, तुम भी खा लेना। बिना डांट के शिष्य और शिष्य का भविष्य क्या। अच्छी दवाई वाली शीशी हो, उसमें डांट ना लगाओ, ढक्कन ना लगाओ, शीशी का पानी कब लुढ़क जाएगा कोई पता नहीं। और शिष्य को भी डांट ना लगाओ, जैसे हम आपको तो डांटते नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने अभी तक तो बोले नहीं है कि महाराज जी आप हमें डांटो, लेकिन हमें तो पड़ती है ऊपर से। हमारी भी हाई कमान है, सर्विलांस टीम है, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो वहाँ से वॉच करते रहते हैं, हमको देखते रहते हैं, कंट्रोल योरसेल्फ, यस बॉस। तो बिना डांट के शिष्य और शिष्य का कोई भविष्य नहीं है। आप लोग घर के अंदर भी इतना ज्यादा टेरर वाला जो वातावरण बना के रखा है, उसको थोड़ा अपकौतुकी करो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया, जिससे पिता के मजाक को सुनकर के कभी लड़का हंस दे तो भी ये सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है कि नहीं बताओ। पिछली बार अपने लड़के के साथ कब हंसे थे तुम, याद है? 75 साल की उम्र वालों से पूछ रहे, 75 साल वालों बताओ, तुम अपने 45 साल के लड़के के साथ बैठ करके कभी हंसे कि नहीं? बोले महाराज बड़ो मोड़ा तो हमारे बगल में बैठो ही पसंद नहीं करे, इसलिए तो बोल रहे हैं घर कारागह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले। ये स्थिति अपने परिवार की नहीं बनाओ। घर क्या लगता है? कारागृह लगता है। रात को 10 बजे जब ताला लग जाता है और सब घर के अंदर आ जाते हैं, तब दहशत का माहौल मच जाता है। अब पता नहीं किसका बम किसके ऊपर फूटेगा, कौन क्या कहेगा। तो भगवान माला फिर लगते हैं, जल तो जलाल तो आई बला को डाल तो, जल्दी से सब कोई सो जाओ, सोने में फायदा है। धीरे धीरे बबलू सो जाओ, तुम मनसुख तुम भी सो जाओ, हाँ तुम देव सुख तुम भी सो जाओ। एक एक करके सुला दो।
जब सब सो जाते हैं तब बड़े को रिलैक्स मिलता है, चलो आज कोई दुर्घटना घट में नहीं घटी, नहीं तो बड़े लफड़े हैं संसार के, तुम लोगों की स्थिति बड़ी बड़ी विचित्र है। आचार्य भगवंत ने एक बार हम लोगों से कहा, एक साधु थे, केसलोच कर रहे थे, केसलोच करते करते 8-9 घंटे लग गए और आधा पोर्शन हो पाया, आधा नहीं हो पाया। अब मोह तो रहता ही है। तो आचार्य सिंह जी बोलते हैं साधु के पास जाके, क्यों महाराज कैसा लग रहा है? महाराज आचार्य सिंह केसलोच में बहुत कष्ट हो रहा है, काले काले बाल हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, पूरी उंगलियां टूट गई हैं। आचार्य सिंह जी ने 2 उदाहरण दिए। बोले महिला की गर्भ के दर्द से कम होता है केशलोच का दर्द। गुरुजी क्या बोलते हैं, महिला जितना दर्द सहती है ना प्रेगनेंसी पीरियड पे, उससे कम होता है केशलोच का दर्द। और किसान खेत में जितनी मेहनत करता है ना, गर्मी में, मई की गर्मी में, जहां पर घर में बैठे बैठे पानी सूख जाता है, उस गर्मी में किसान खेत में जाकर के माथे में एक फेटा बांधता है और बैल लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, हल लेकर के पसीने से बिल्कुल चूर जाता है। बोले किसान की मेहनत और गर्भवती महिला के दर्द से कम होता है केशलोच का दर्द। अभी भी दर्द हो रहा है? ऐसा पूछे गुरुजी ने। उस साधु ने ऐसा देखा गुरुजी को, बोले नहीं महाराज। आचार्य सिंह कहते हैं गृहस्थ जितने दर्द में जिंदगी जीता है ना महाराज, साधु जीवन में उतना कष्ट नहीं है। आचार्य सिंह जी कहते हैं साधु जीवन में, विश्वास मानो, साधु जीवन में इतना कष्ट नहीं है जितना कष्ट गृहस्थी में है। गृहस्थी में सुबह से लेकर शाम तक का कष्टमय जीवन रहता है, उसमें कुछ नहीं है, तुमको थोड़ी सी नमक मिर्ची इमली चाट लेती हूँ, इतने में अपने आप को खुश समझती हूँ, लेकिन कितना कष्ट है। गुरुजी कहते हैं दर्द देखा, बोले एक महिला का प्रेगनेंसी टाइम पीरियड का दर्द देखा क्या होता है, क्या किसान क्या मेहनत करता है। ठंडी के दिनों में, दिसंबर की ठंडी में खेत में पानी छोड़ने जाता है, मिट्टी फूल करके बिल्कुल सन जाती है, हलवा हो जाती है, उसमें सुबह सुबह ठंडी में पैर घुसा करके खड़े हो करके वो पूरा खेत सही करता है, उसके दर्द से तुम्हारा दर्द कम है। ऐसा समझाते थे गुरुदेव हम लोगों को। तब हम लोग को, आप लोगों की देखने की दृष्टि बदली, विजन बदला। आप भी अपना विजन बदलो कि सामने बैठा साधु, क्या उसके गुरु ने उसको सिखाया होगा, क्या समझाया होगा, क्या देखते हैं, मैं, मेरी नजरों में तुम क्या हो सिर्फ मैं जानता हूं। आचार्य सिंह जी ने कहा सूत्र देना उन लोगों को जो घर में रहते हैं, आतंकित रहते हैं, असहज रहते हैं, ईर्ष्यामय रहते हैं, डाह में रहते हैं, विवाद होता है जिनके घरों के अंदर, उनको भगवान उमा स्वामी का सूत्र देना। सूत्र सुखद दुति लेश्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोदिका। घर की व्यवस्था बनाओ, घर के अंदर सुख पैदा करो, घर के अंदर दुति, थोड़ी कांति, मेहमान के साथ तो आ रही है लेकिन परिवार में एक दूसरे के साथ नहीं आ रही, सुख कांति, स्माइल देना, कीप स्माइल। जर्मनी का एक नियम है, जर्मनी में आप अपरिचित व्यक्ति को देखकर भी अगर नहीं मुस्कुराते हैं तो वो आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। मुस्कुराहट नहीं देने पर कोर्ट केस जर्मनी में सामान्य रोड में हो सकता है। आपके घर के अंदर ये केस एक दूसरे ऊपर कितनी बार फाइल करने पड़ेंगे बताओ? अच्छा आप बताओ कि आप परिवार के कौन से सदस्य को देख करके मुस्कुराने का नियम ले सकते हो? एक व्यक्ति का नियम ले लो। परिवार में 5, 7, 8 लोग होंगे, एक का नियम ले लो, महाराज इससे जब भी मिलूंगा मुस्कुरा के मिलूंगा। बड़ा मुश्किल है। सुख दुति, फिर उसके बाद तीसरा शब्द है आगम ग्रंथ का लेश्या, कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेश्या सूत्र है, उसकी टीका लिखा है। कसाय से अनुरंजित, क्रोध मान माया लोभ से लिपे पुते आत्मा के परिणाम जो परिवार वालों के समक्ष निकलते हैं उसमें वे शुभ है कि अशुभ है। हम घर के अंदर देखो, स्वर्ग में क्या सुविधा है, भगवान ने स्वर्ग दिया था, नरक हमने अपने हाथ से बनाया है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छे भले परिवार को नरक बजाने में किसी और का श्रेय नहीं है।
आप सबका मिला जुला श्रेय है कि घर के अंदर कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति, समझ रहे हैं ना, कसाय से लिपि पुती, योग मतलब मन वचन और काया की जो एक्टिविटी है वो घर के अंदर कैसी है, पॉजिटिव वे में है कि निगेटिव है? आप बताओ, घर के अंदर किसी को देख करके आपको क्या फील होता है? ये आपकी पहचान घर के अंदर क्या है? ये एक नंबर का गुंडा आ गया, जे दादा आ गए जे हुक्मदारी झाड़त रहे थे, जे आ गए ज्ञान के धनी, करवे धरवे के कछु है नहीं है, जो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुबह सुबह शाम तक देते रहते हैं। ऐसी घर के अंदर एक दूसरे के प्रति अगर भाषाएं हैं तो कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति किसके साथ? जिसके साथ जिंदगी जीनी है। तुम जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए तुमने एम्पायर खड़ा किया है, फैक्ट्री खड़ी करी है, उसके और तुम्हारे बीच में लेशाओं की बॉन्डिंग कैसी है? कैसी बॉन्डिंग है? किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, महिला बार बार बोल रही है मत पियो लीवर बस्ट होता है, मत पियो, नहीं पियो, नहीं हम तो पिएंगे। फिर उसके बीच में जो कसाय के परिणाम हो रहे हैं एक दूसरे को देख करके, उसमें कसायनुरंजित योग प्रवृत्ति, मन की वचन की काया की जो प्रवृत्ति है, लेशा कितनी होती हैं? 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब ये 6 होती हैं तो इन 6 में से 6 का कहीं ना कहीं तो कोई प्रयोग करता होगा। आप अपने घर के अंदर कौन सी लेशा का प्रयोग करते हैं? कृष्ण लेशा, सबको हड़प लें, हम ही बड़े बन जाएं। घर के अंदर एक आध आदमी ऐसा डॉन टाइप का हो जाता है, कई बार छोटे की चलती है, बड़े की नहीं चलती। ये भी योग प्रवृत्ति का खेल है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जिसको छूट दी जाती है वो पूरा माल हड़प करके अपने बैंक अकाउंट में डालने लगता है। कृष्ण लेस्या, अपने ही घर की जड़ को काटने में लगा है इंसान। अपने ही घर की बुराई अपने मुख से खुद जाकर के पड़ोसी के घर में जाके बता के आता है, हमारे पापा पापा नहीं है, हमारे किसी पाप का उदय है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, पापा है तुम्हारे? पापा नहीं है। माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, वो एक नंबर का कसाई है। कौन कहने गया बाहर? आपने कहा कि नहीं? अच्छा आप बताओ तो, कहते हो कि नहीं? अपने घर की फटी बिमाई खुद जाकर के पड़ोसी की दुकान में शाम को 7:30 बजे बैठ करके बताने में जो मजा आता है, तो वो भी गुटखा क्या कर लूँ, कैसा चल रहा? अरे क्या बताएं यार, पाप बहुत परेशान कर रहा है। अब अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी तक बात घर में थी। आपके यहाँ एक स्लोगन लगा है, घर की बात बेघर ना हो, घर में रहे। ये सूत्र हाइको है गुरुदेव का, घर की बात बेघर ना हो, घर में रहे। ये घर की बात घर में रह जाती, लेकिन तुमने इस बात को खुद जाकर के पड़ोसी से फेस्टेशन रिलीज किया। पड़ोसी से फेस्टेशन रिलीज करने से अच्छा था ऊपर एक बॉक्सिंग क्लब बनाया होता, उसमें एक रेत भर के टांग देते हैं ना, 2 बॉक्सिंग वाले पीरियड, उठा के अच्छा मसकते 4 5 10 20 50 फाइट खींच के। तो ये बाइप्स हैं, ट्राइप्स हैं, सामने के हैं, ये सारे टेढ़ा मारते, सीधा मारते, बॉक्सिंग मारते, नीचे मारते, अपर मारते, डिपर मारते, तो तुमको कुछ मिलता भी, बल्ले छल्ले बन करके तैयार हो जाते। एक आध दिन घर की किसी दीवार में सबके सामने हाथ खींच के मारते, दीवार धम आवाज आती, लोग समझते लड़का बहुत मजबूत है। बोले कैसे मजबूत हो गए इसको? बोले तुम्हारे गुस्सा के चक्कर में हम इतने ताकतवर हो गए। गुस्सा को पाल बांधा गुस्सा में, पड़ोसी के घर में जाकर के मुंह से निकालने से अच्छा था घर के छत के ऊपर जा करके एक कुछ टांग देते, टांग करके बॉक्सिंग खरीद के रखना चाहिए घर के अंदर, अच्छे रहते हैं। मैं तो सही कह रहा हूँ, सही उसका अच्छे रहते हैं। उठा करके रेत भर लेती 50 किलो की, फिर उसको हिलाने की कोशिश करते, टारगेट लेकर के चलते, तो इस तरीके से गुस्सा निकाल करके तुम अपने आप को मजबूत कर लेते। लेकिन पड़ोसी के घर के अंदर जाकर के जब हम अपने परिवार की खुद बुराई करते हैं, आपकी खुद की ये बहुत बड़ी गंदी आदत है, महिलाओं की भी है, पुरुष वर्ग की भी है। महिलाएं भी किसी भी महिला से अपने पति, अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने देवर के बारे में कुछ भी बोल करके अपना मुंह गंदा करके चली आती हैं। उल्टी करनी थी, बाहर जाकर के करके आ गए, हमने घर में तो नहीं करी,
लेकिन घर की उल्टी बाहर करके चली आई, घर की उल्टी अपने करी में छत में चढ़ गई होती, 100 बॉक्सिंग में फाइट में ग्लव्स मारे होते, ये सब बन जाता, पीठ पेट का कमर दूर हो जाता। ये जो मध्य लोग द्विगुण विस्तारा होता है ना तुम लोगों का, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा। महाराज जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेठ, सेठ का पेट बड़ा, ये सब खत्म हो गया होता। एक क्रोध ऊपर जा करके 150 फाइट मार करके और सब बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया होता। घर के अंदर एक छोटा सा लेकिन ऑर्डिनरी जिम होना चाहिए। ऑर्डिनरी जिम आपके फ्रस्ट्रेशन निकालने के काम आता है। हम लोग ने ऑर्डिनरी जिम बनाया था, वो साइकिल की जो रिम होती है उसको निकाला, उसी की चैन निकाली, उसमें 4 पत्थर बांध दिए और बांध करके उसमें एक लोहे का एंगल फिट कर दिया। अब लगे ऐसा ऊपर नीचे करने में, तो जब कभी भी गुस्सा आए तो उसको 20 बार ऊपर नीचे किया तो तुम्हारे ट्राइप्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। कोई छुएगा तो लगेगा बोले ताकत तो है गुरु है, दूर रहो थोड़ा सा। महाराज कह रहे हैं अरे हम नहीं मारते, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो होता है इसमें परिवार कहता है सुख। द्वितीय तीसरा शब्द लिया है लेश्या। तो वो जो लेश्या है, कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति, परिवार वालों के लिए तो अच्छा सोचिए महाराज, नहीं सोच सकते, तकलीफ होती है, फिर उसके लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? महाराज दुकान चलाएंगे नहीं तो क्या भूखे मर जाएंगे? भूखे मरना नहीं, एक इंजीनियर भी थोड़ा बहुत सीख लेता है, समझ लेता है। जब तुम्हारे पास इतना पैसा है फिर काहे दुकान में लगे? जब परिवार वालों से ढंग से बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, उसकी बुराई पड़ोसी के घर के अंदर जा करके करनी है, तो फिर जब तुमने अपने लेशा के परिणाम घर के अंदर ही बुला लिए, बिगाड़ लिए हैं, तो घर घर थोड़ी रह गया, घर कारागृह बन गया। फिर आप बोलते हैं, हम जब आपसे पूछते हैं घर में रहते हो कि रहना पड़ता है, बताओ, आप बोलते हैं महाराज रहना पड़ता है। पड़ता शब्द में पड़ता बिल्कुल भी नहीं है, पड़ते का कोई पड़ता नहीं है घर के अंदर, वो आफत ही है। तो घर के अंदर का माहौल 5 चीजों का बनाना चाहिए था, सुख का, द्वितीय का, लेश्या का। मैं अपने परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जिसको आप गले नहीं लगा सकते? आप बताइए, आप बताओ। हर एक इंसान को आप गले लगा सकते हैं। तरीका होता है सबको अपना अपना गले लगाने का, किसी को सामने से चिपकाने का, किसी के कंधे में हाथ धरने का, किसी को अच्छे से पूछने का। ये थोड़ा सा जो स्पर्श होता है परिजनों का एक दूसरे के प्रति, ये प्रेम बढ़ा देता है, लेशा के परिणाम को खत्म कर देता है। कभी प्रयोग करके देखिएगा, 45 साल की उम्र के लोग 65 साल के अपने पिता का हाथ पकड़ करके, हाथ में हाथ धर करके एक बार पापा को पास से देखो, तुम्हें इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, लगेगा कि हमने घर के अंदर भी कुछ नई चीज पाई है, उससे तुम्हारे लेशा के परिणाम अच्छे होंगे। हमने अपने पिता को छुआ तक नहीं है, बस दूर से पूछ लेते हैं सब ठीक है, हाँ ठीक है, इतना कहने मात्र से काम नहीं बनता। हमको चला करके पापा के व्यक्तिगत जीवन में घुसना पड़ता है थोड़ा सा। पापा पीठ में दर्द हो रहा है ना, हमें पता है, आप ऐसा हाथ करके सोते हो तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा है, हम पीठ में तेल लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं हमें नहीं लगाने, हमें तो लगाने हैं, हम लगाए हैं। अब आप जब 65 साल के पिता को 45 साल का लड़का पीठ में तेल लगा रहा होता है, जब उनको छू रहा होता है, उस स्पर्श की अनुभूति जितनी पुत्र को होती है उससे ज्यादा सुख उसके पिता को मिलता है। पिता याद करता है कि छोटा सा बच्चा था, इसको एक बार गैस फंस गई थी, ऐसी हमने इसकी पीठ में लगाया था, आज हमारे दिन बदल गए, आज ये हमारी पीठ पे लगा रहा है। जब आप किसी को घुमाने ले जाते हैं, परिजनों के साथ बात करते हैं, स्पर्श करते हैं, परिवार परिवार ना होकर के स्वर्ग में बदलता है। कितने लोग हैं 45 साल की उम्र वाले जिसने अपने पिता की पीठ में तेल लगाया? नहीं लगाया तो लगाओगे, इतना नियम ले लो, इतना नियम लोग। बाप जिंदा भी है कि नहीं? जिनके चले गए वे तो अफसोस, उनके तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिसका पिता जिंदा है, जिसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पिता जिंदा है, मैं बस एक बात कहूंगा कि अपने पिता की एक बार साधु के जैसी भैयावत्ती करो। महाराज के पैर दबाना, महाराज की पीठ में तेल लगाना, महाराज के हाथ दबाना, ये चीज अगर एक बार पिता के साथ कर ली ना, ऐसा प्रेम घना बढ़ेगा
वो पिता धीरे से बोलेगा, बेटा आज हमारी जिंदगी सफल हो गई। और पिता की आंख में अगर तुम एक बार भी अपनी सेवा करके आंसू ले आए तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई, दोनों का जीवन सफल हो गया। घर के अंदर सुख, द्युति, लेश्या कसायनुरंजित नहीं। मैं अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार का लोभ परिवार के अंदर नहीं करूंगा। ये सब चारों चीजें, ये चारों शक्तियां पड़ोसी के लिए उपयोग कर लो, रोड में उपयोग कर लो, तुम आबाद हो जाओगे। लेकिन ये क्रोध, मान, माया, लोभ घर के अंदर उपयोग करने वाले घर के अंदर कुरुक्षेत्र और महाभारत लिखते हैं। कौरव को 1000 बार समझाया था। दुर्योधन नहीं था, दुर्योधन भी सुयोधन था, उसका नाम था सुयोधन। बाद में वो दुर्योधन कब हो गया पता भी नहीं चला। ऐसे तुम्हारा नाम तो तुम्हारे पिता ने बहुत अच्छा रखा था, लेकिन तुम्हारा एक नया निकनेम क्या पड़ गया तुमको भी कब पता नहीं चला। कब तुम लोभी कहलाने लगे, कब तुम कंजूस खोपड़ी कहलाने लगे, कब तुम विद्वेषी कहलाने लगे, कब तुम समाज में फूट डालने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए, कब तुम अपोजिट पार्टी में आ गए, तुमको भी नहीं पता। थे तो तुम बहुत अच्छे, लेकिन तुमने अपना रूप परिवर्तन कसाय के चक्कर में कर लिया। किसी गुरु ने समझाया नहीं तो आज तक समझ में आया नहीं। लेकिन महाराज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, अपने घर का माहौल बदलना हो, बीच में महाराज को घुसा दो। हम मंदिर गए थे, मेरे पास आओ या ना आओ, मेरे नाम का उपयोग करो, भले मेरे पास मत आओ। स्क्रीन में जो मुझे सुन रहे हैं उनसे कहते हैं, उनसे भी घर में जाकर के बोलना। महाराज के पास गया था, महाराज ने नियम दे दिया, पापा की वैयावृत्ति करनी है। एक बार तेज आवाज में बोल दिया, तेज आवाज बोलने में धीरे से घर के अंदर माहौल बन जाएगा। फिर तुम्हारी पत्नी हंसेगी, तुम पापा की वैयावृत्ति करोगे, ढंग से बात तो करत नहीं है तुम, लेकिन करनी है। ये क्या है? ये सुधार की ओर, विस्मृति से स्मरण की ओर एक कदम है। कम टू द रूट, फुट बैक लो। एक बार ब्रेक डाउन होने से पहले जो है ना, एक ब्रेक को, लाइफ को जी करके देखो कि किसी का ब्रेक डाउन हो, कोई डाउन होकर के बैठ जाए, उसके पहले यू बिकम, वापिस लौट करके कुछ कमाल करके दिखाओ। ये कमाल बहुत जरूरी है। दुनिया में घर के अंदर अवसाद की मात्रा से पिछली बची कि परिवार के लोग एक दूसरे को स्पर्श का सुख नहीं दे पाए। स्त्री पुरुष के स्पर्श का सुख तो वासना का होता है, लेकिन उस वासना के सुख के अलावा जब हम किसी परिवार के सदस्य की वैयावृत्ति के निमित्त से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, आंख छूते हैं, पापा का चेहरा छू करके तो देखो, पापा के चेहरे में गड्ढे कितने पड़ गए, दाग कितने पड़ गए। फिर पुरानी फोटो से आज की फोटो मिला करके देखो, एक फोटो डालो इंस्टाग्राम में, मानो कि तुम सफल हो कि सुबह डीपी में तुम्हारे पिता की चिपकी हुई एक फोटो तुम अपने स्क्रीन पर, अपनी डीपी पे लगा पाओ, तब तुम माने कि तुम्हारी जिंदगी घर के अंदर खुशहाल है। किसी लड़की की फोटो लगाना आसान है, पत्नी बच्चे की फोटो लगाना बहुत आसान है। खूबसूरत गुलाब की फोटो लगा दिया, रोज डे है, प्रपोज डे है, किस डे है, हग डे है, चॉकलेट डे है, हग दिया तुमने पूरे के पूरी जिंदगी में। इससे अच्छा था तुम क्या करते, तुम एक फोटो एक डीपी में लगा के तो दिखाओ। तुम बताओ तो मुझे कि हाँ महाराज हमारा परिवार सफल है। मैं अपने पापा के साथ एक फोटो खिंचा करके, ऐसे पापा तुमको गले से चिपकाए हो, दोनों मुस्कुरा रहे हो, किसी ने दूर से एक फोटो खींची हो, उसको डीपी में सुबह सुबह एक बार लगा लिया, तब समझ में आएगा कि देखो हमारी जिंदगी कितनी सफल है। आप जब कभी भी वो क्या कहते हैं, सुबह सुबह डीपी लगाते हैं, कुछ और लगाते हैं, एक स्टेटस, हाँ वही गलती हो गई, डीपी नहीं, वो जो स्टेटस होता है ना, स्टेटस में लगाओ क्या, माता पिता का फोटो। 25 साल का लड़का अपने पापा के साथ एक फोटो खिला करके अपने स्टेटस में लगाए। तुम्हारे स्टेटस में जब तक तुम्हारे पिता शामिल नहीं होंगे, तुम्हारा स्टेटस हो नहीं सकता। अभी तो तुमने अपने स्टेटस को सीमित करके रखा है 10 लोगों के, 5 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के बीच में। ये एक ऐसा स्टेटस है, दुनिया के अंतिम छोर तक जाएगा तो किसी को प्रेरणा देगा कि कोई तो 50 साल का लड़का अपने 75 साल के पिता के साथ बैठ करके फोटो खिंचा करके स्टेटस डाल रहा है। इस तरीके से भी षष्ठी पर सौंदर्य बिखेरा जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता? आपको नहीं लगता कि आपका परिवार भी इस बात में अधूरा है?
आप भी अधूरे हैं। हम भले ज्ञान की कितनी अच्छी बात कर लें, हमारा स्वाध्याय कितना भी प्रवीण हो, लेकिन समस्याओं और समाधान के मामले में हम ऐसे निरर्थक व्यक्ति हैं। छोटे छोटे प्रयोग जीवन को सुधार देते हैं। एक मेहमान को घर में लाना, मेहमान के कारण घर का वातावरण बदल देता है। एक साधु किसी के गांव में आ जाए, पूरे गांव का वातावरण बदल जाता है। घर घर चर्चा रहे धर्म की, महाराज आए हैं, ये आए हैं, चर्चा होती है, लोग बैठक में चर्चा करते हैं। एक विनम सागर महाराज आए। कौन विनम सागर? भाई यूट्यूब वाले। हाँ यूट्यूब वाले। कितनी उम्र है? फिर पूछेंगे, हुई है बे 40-45 के तो हुई है। अच्छा कैसे दिखाते हैं? जाके देख लियो। प्रवचन कैसे हैं? 9 बजे देते हैं। चर्चा होती कि नहीं? ये चर्चा घर के अंदर जो होती है, ये भी माहौल बदलती है। साधु को अपने गांव में रोक के रखो, उससे कहो आप यहीं रुको, इससे हमारी समाज का पतन नहीं होगा। और तुम चले जाओगे महाराज, उसके बाद हमारे यहाँ तो डुस्सुम डुस्सा अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा। सेठी बरजाता को नहीं छोड़ेगा, बरजाता गंगवाल को। हम देख लेंगे, गंगवाल के घर में घुस गए लोग धूम ढुस करने के लिए। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। कब? जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है। एक साधु है तो झगड़े नहीं होते, ध्यान रखना। भले साधु के जाने के बाद तुम्हारी बहुत दिन की गुबार भरी रहती है ना, 1 महीना हो गया झगड़े नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, इनकी समाज में सब मर गए हैं, सब नपुंसक हो गए हैं। तो जैसे साधु जाता है, फिर वैसे तुम ढिस। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, इस पे लग जाते हैं। ये कैसा जीवन है? साधु है तो कम से कम दुस्तुम दुस्सा नहीं हो रही, शांति बनी हुई है। क्या हुआ? एक मेहमान आया है भैया, वो भी बोलने वाला मेहमान आया है, इसके सामने उल्टा सीधा मत बोलो। पता नहीं कब किस यूट्यूब में जा कर के, टीवी सीरियल में जा कर के, चैनल में जा कर के हमारे नाम जद बदनामी कर दे। बोले उनके यहाँ के डोसा सड़े निकले, हम कब जा कर के बोल दें, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आदमी बच के रहता है। वक्ता से कभी मत उलझना। जो आदमी जुबान से बोलना जानता है ना, उसके सामने हमेशा शराफत से पेश आना, नहीं तो पूरे विश्व में तुम्हारे नाम की ख्याति फैला देंगे। ख्यात भी होते हैं और आदमी कुख्यात भी होता है। कुख्यात कर देता है साधु और विख्यात भी कर देता है, ध्यान रखना। जैसे मनीष सपना जी गोधा इंदौर वाले हैं, उनकी प्रशंसा करते फूले नहीं समाता दिल। ऐसा लगता है कि उस सावक की प्रशंसा करते रहो। जैसे आपके यहाँ के गंगवाल जी हैं, परफ्यूम है उनका, पूरी बिल्डिंग खुद बना करके अपने पैसे से खड़ी करी। तुम अपने घर के बाथरूम का दरवाजा तक तो बदलवा नहीं पा रहे। गंगवाल जी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना करके जनता के लिए रोक करके रख दी। कितने साधु संत आते, चौका लगा लेते, लोग आते, रुक जाते, लाभ ले लेते। उनके कभी पैर पूजाई तो करो। बोले गंगवाल जी आपकी कृपा से हमारे उज्जैन का नाम हो रहा है? हाँ, अतिथि भवन। ऐसा कोई परफ्यूम पैदा करो, अपनी लाइफ का आनंद आएगा। घर के अंदर वातावरण बनाना था, सुख का, दुति का, लेश्या का। शुभ लेश्याएं रहेंगी हमारे घर के अंदर। इस घर के नियंता हम हैं। हमारे घर के अंदर कोई भी अशुभ नहीं बोलेगा। नो नेगेटिव न्यूज इन माई होम। एक आ गए, बिमल दादा आ गए, ये अच्छा गंगवाल जी आ गए हमारे। अरे बहुत अच्छे। हाँ, हम इनकी तारीफ ही कर रहे थे, गंगवाल जी हमारे सामने आ गए। ये क्या है? सुख, दुति, लेश्या, फिर विशुद्धि। विशुद्धि के परिणाम भी घर के अंदर होना चाहिए। साधु को देख करके जैसा आनंद आता है, ऐसा ही परिवार के जनों को, एक दूसरे को देख करके भी आनंद आना चाहिए। 15 दिन तक बाहर रहने के बाद जब ट्रेन से एक बच्चा उतरता है, महिला उतरती है, परिवार के लोग उतरते हैं, एक ही आस रहती है, घर जाकर के सीधे माँ से चिपक जाएंगे, माँ से मिलेंगे, घर देखेंगे, सूंघेंगे, गैया को उठाएंगे, देखेंगे। अब तुम्हारे यहाँ तो गैया ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कुत्ता है, भोभो। हम तो कभी भी घर से बाहर लौटते थे, कहीं बाहर से लौटते ही साथ सबसे पहले गैया से मिलने जाते थे। वो घर के अंदर घुसते थे, वो रमाने लगती थी,
कि देखो तुम आ गए, इतने दिन बाद आए, तो सबसे पहले उसके पास जाओ, उसके गले में गलकंबल रहता था, उसका गलकंबल को खिलाना पड़ता था, उसको 2 चुम्मी देते थे, वो हमको चाटती थी, हम उसको चाटते थे, फिर अच्छा आनंद आता था। अब वो गई नहीं तुम्हारे घर के अंदर, तो वो कुत्ता आ गया है। अब कुत्ता को तुम चाट लो, चाटो तुम कुत्ते को और कुत्ता तुमको चाट ले। तो उसमें लिखा है, नीति कहती है, तुलसी ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत। क्या लिखा है? तुलसी ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान जन दोहु भांति विपरीत। कुत्ता प्यार से चाट ले तो भी रेबीज हो जाएगा, और काट ले तो भी रेबीज हो जाएगा। अब तुम्हारे घर के अंदर गैया नहीं, अपना तो लौट के आने थे, आधा घंटा पहले गैया से मिलेंगे, फिर अपनी मैया से मिलेंगे, फिर उसके हाथ के रसगुल्ले खाएंगे, फिर वो हमारे पूरे कपड़े धोएगी, बैग संभालेगी, सब करेगी। वहां जाकर के महाराजा बनते थे। क्या है? विशुद्धि। किस बात की? मेरा परिवार है, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इस बात की विशुद्धि। इससे घर घर बनता है। सुख द्युति विशुद्धि इंद्रिय विषय सहज मिल जाते हैं, तब जाकर के परिवार की एक जबरदस्त भूमिकाएं तय होती हैं। अभी तो सिर्फ आपने अपने परिवार में सामान इकट्ठा किया है, जिस दिन ये सद्भाव भी 5 इकट्ठे कर लेंगे, तब आपके जीवन की सफलता और चरम पर होगी। एक बार वो सूत्र फिर से बोलता हूं, सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियादि विषय तोदिका। ये 5 चीजें परिवार में बढ़ती हैं, क्या घटती हैं, इस संवाद में चर्चा फिर करेंगे। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।